अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज का वाक़या है इस्लाम में सबसे पहले ईमान लाने वाले वो जानिसार का, जो हमारे नबी पे सबसे पहले ईमान ही नहीं लाए हैं बल्कि अपना सब कुछ इस्लाम पे लगाया भी सबसे पहले है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल हक की दावत को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो जो दीन के एतबार से चैनल पे अपलोड होती रहती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाइयों, ये वाक़या है हज़रत अबू बकर के बारे में। हज़रत अबू बकर इस्लामी सल्तनत के पहले खलीफा भी हैं और सबसे पहले मर्दों में ईमान भी हज़रत अबू बकर लाए हैं। इस्लाम में दाखिल होने से पहले हज़रत अबू बकर तिजारत करते थे और मक्का के सबसे शरीफ व इज़्ज़तदार लोगों में गिने जाते थे। और बस इतना ही नहीं था, मक्का के लोग हज़रत अबू बकर को काफ़ी इज्जत व एहतराम की नज़रों से देखते थे और कोई भी मसला पेश आया, कोई बड़ा काम हो, उसमें हज़रत अबू बकर से राय व मशवरा लिया करते थे। हज़रत अबू बकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी अजीज व करीबी दोस्त भी थे और हमारे नबी के ससुर भी थे। हज़रत अबू बकर बचपन से ही साफ व पाक मिजाज के थे और इस्लाम लाने से पहले भी कभी कोई गलत काम नहीं किया। यही वजह थी कि वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीज व करीबी दोस्त थे। और बस इतना ही नहीं था, हर मामलों में एक दूसरे के काम आते थे और हर मसलों में एक दूसरे से राय मशवरा किया करते थे। और बस इतना ही नहीं था, एक दूसरे पर भी कामिल भरोसा था और हज़रत अबू बकर काफ़ी मोहब्बत करते थे हमारे नबी से और ज़िंदगी भर उनका साथ दिया। जिस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उस वक्त हज़रत अबू बकर बाहर गए हुए थे तिजारत के लिए। तो जब वापस लौटे तो कुरैश के सरदारों ने हज़रत अबू बकर को हमारे नबी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कहने लगे कि अबू बकर, तुम्हारा ये जो दोस्त है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हवाई और आसमानी बातें करता है और कह रहा है कि इसके पास खुदा की जानिब से सवालों के जवाब आते हैं। इतना सुनने के बाद हज़रत अबू बकर उन सरदारों से कहने लगे कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी कहे वो सच है और हक है। हज़रत अबू बकर के अल्फाजों का फजल ये हुआ कि उनको सिद्दीक का लक़ब मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सच कहने वाला और हक का दिफा करने वाला। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक हमारे नबी की खिदमत में मौजूद होने लगे और इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू कर दिया और बहुत से लोगों को इस्लाम की हक की दावत देके इस्लाम में शामिल किया। और बस इतना ही नहीं, जब मक्का में लोगों को परेशान किया जाने लगा और चारों तरफ से लोगों को परेशान किया जा रहा था, उस वक्त भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हमारे नबी के साथ मिलकर इस्लाम की दावत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बाखूबी दुश्मन के सामने भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम की दावत देने में अड़े रहे और इसी तरह दीन का भी हक अदा किया और अपनी दोस्ती का भी हक अदा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक सदका करने में और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में भी कभी पीछे नहीं हटे। ये खासियत थी उनकी और हर नाजुक मोड़ पर उन्होंने अपना माल इस्लाम के लिए खर्च किया है। और बहुत से गुलाम जो इस्लाम कबूल करने के बाद सताए जाते थे और परेशान किए जाते थे, उन्हें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आज़ाद किया। और बस इतना ही नहीं था, तबूक की लड़ाई के मौके पर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल और दौलत इकट्ठा कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आ गए थे। ये देखकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए कि खुश होकर हज़रत आयशा से फरमाने लगे कि मैंने सबका हक अदा कर दिया, पर अबू बकर का एहसान अभी बाकी है। इसका हक तो मेरा अल्लाह ही क़यामत के दिन अदा करेगा। और बस इतना ही नहीं कहा हमारे नबी ने, यहाँ तक फरमाने लगे कि मुझे किसी शख्स के माल से इतना फ़ायदा नहीं पहुँचा जितना फ़ायदा मुझे अबू बकर के माल से पहुँचा। माशाअल्लाह, ये शान थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब मौत का वक्त करीब आने लगा तो वो हज़रत हसन से फरमाने लगे कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद ये जो ऊँट है जिसका हम दूध पीते हैं और ये जो प्याला है जिससे हम दूध पीते हैं और ये जो चादर है जिसे हम ओढ़ते हैं, ये मेरे मरने के बाद उमर के पास भेज देना। ये सब चीज़ें मैंने खलीफा होने की वजह से बैतुल माल से ली थी। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, माशाल्लाह ये शान और ये रुतबा हासिल किया था इस्लाम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।